अगर एलआईसी के साथ ही आप इतने वर्षों से जुड़े हुए हैं या इसके साथ और किसी भी कंपनी के साथ आपने काम किया, कौन सी कंपनी सेलेक्ट करें जिसमें अच्छा रिटर्न मिले और उसका पैसा सेफ हो? आप बच्ची का जो अगर थी उम्र है, अगर 3 साल या 5 साल है तो 15 साल का आप कम से कम टर्म दीजिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक और शानदार वीडियो। दोस्तों हम आए हैं यहाँ पर एक शख्स हमारे साथ जो बैठे हुए हैं, इनका करीब 22 साल से अधिक हो गया है फाइनेंस सेक्टर में काम करते हुए। और हमारे सामने जो आप मेडल देख रहे हैं, ये इनका सबूत है कि इन्होंने किस तरह से काम किया और किस तरह से इन्हें सम्मान दिया गया। और अगर आप एक युवा हैं, बुजुर्ग हैं, बिजनेसमैन हैं, किसान हैं, जो भी हैं, आपके लिए फाइनेंस को समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि एलआईसी सेक्टर में इन्होंने काम किया और किस तरह से किस किस सेक्टर में इन्होंने काम किया, वो सारी चीज़ें हम जानने की कोशिश करेंगे। और हमारे पास बहुत सारे सवाल आ रहे थे कि किसी भी चीज़ को करने से पहले पैसे को किस तरह से मैनेज किया जाता है और कैसे हम अपने लाइफ में पैसे को सही तरीके से अरेंज कर सकते हैं, इसके बारे में बताइए। तो हमारी चाहत थी कि हम आपको एक ऐसे शख्स से मिला करके ये सारी जानकारी दें जिनका एक वर्षों का अनुभव है। तो आज हमारे साथ वो शख्स अवेलेबल हैं। सर, स्वागत है हमारे इस वीडियो में। तो आप अपने बारे में छोटा सा परिचय दीजिए हमारे दर्शकों को। पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, आपको भी धन्यवाद। मैं चंद्रशेखर कुमार, सीएम क्लब मेंबर, विगत 10 वर्षों से सीएम क्लब मेंबर हूँ और मुस्तैदी के साथ इस सेक्टर में काम कर रहा हूँ। मैं भारतीय जीवन बीमा निगम का अभिकर्ता हूँ और लोगों के बीच काफ़ी सक्रिय भी हूँ, लोग मुझे जानते भी हों और जो हमसे सलाह चाहते हैं कि पैसे कहाँ इन्वेस्ट करें, किस तरह से इन्वेस्ट करें। हाँ सर, आपको इस सेक्टर में काम करते करते कितना टाइम हो गया? हमारे दर्शकों को थोड़ा अनुभव के बारे में बताएं कि आपकी शुरुआत कब से हुई और कैसे, कितने दिनों से आप इसमें काम कर रहे हैं? 22 वर्ष लगभग हो चुके हैं और बहुत अच्छा मेरा काम रहा, उसका तो सबूत सामने भी है। बिल्कुल। अगर आप एलआईसी में काम करें, एलआईसी के साथ ही आप इतने वर्षों से जुड़े हुए हैं या इसके साथ और किसी भी कंपनी के साथ आपने काम किया? मेरा फर्स्ट शुरुआत था डाकघर से। अच्छा। मैं डाकघर का एजेंसी लिया, उसमें बहुत कम स्कीम था। मुझे लगा कि नहीं, इसको थोड़ा बृहद पैमाने पर जाना चाहिए, तो मैंने एलआईसी का एजेंसी लिया। इसमें 2 सुविधाएं हैं, एक तो आदमी का बीमा होता है, दूसरा पैसे का इन्वेस्टमेंट होता है। एलआईसी में 2 तरह के प्लान हैं, एक यूलिप प्लान है जो शेयर मार्केट से रिलेटेड है और दूसरा प्लान है जिसमें एलआईसी अपने हिसाब से चला सकते हैं कि वो उसका जितना मुनाफा होता है उस हिसाब से बोनस रेट क्रिएट करती है और पैसे को देती है। आज के टाइम में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए बहुत सारी कंपनियां अवेलेबल हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों में देखा गया है कि लोगों के साथ फ्रॉड हो जाता है। 10 साल 20 साल अपने लाइफ का मेहनत का कमाई इन्वेस्ट करता है और अचानक से कंपनियां बंद हो जाती है। जैसे कि सहारा में सुनने में आया कि बहुत सारे लोगों का पैसा डूब गया। तो लोग आज के टाइम में कोई भी मेहनत का पैसा जमा करता है तो किस तरह से वो कौन सी कंपनी सेलेक्ट करे जिसमें अच्छा रिटर्न मिले और उसका पैसा सेफ हो? सबसे पहले तो मैं आम लोगों को बताना चाहता हूं कि आप किसी कंपनी के बारे में आप उसको गूगल में जाके सर्च कीजिए, बढ़िया से उसकी जानकारी लीजिए, उसकी कैपेसिटी क्या है, वो उसके पास फंड क्या है, वो आगे और पीछे में उसका क्या बैलेंस शीट है, सब आप उसको बढ़िया से आकलन करें, उसके बाद ही आप शेयर बाज़ार में पैसा लगाएं। थोड़ा सा एलआईसी के बारे में आप अपने तरीके से बताएं कि एलआईसी संस्था क्या है और किस तरह से ये काम करती है। पूरी तरह से गवर्नमेंट की संस्था है या प्राइवेट संस्था? एलआईसी का 100% सॉवरेन गारंटी भारत सरकार का है और यहाँ डूबने डाबने का तो कोई सवाल ही नहीं है। लोग तो इसके बारे में, पैसा बिल्कुल सुरक्षित है, बहुत सुरक्षित है। इंटरेस्ट, अगर आपको अच्छा रिटर्न में जाना है तो आप फिर यूलिप प्लान लीजिए। एलआईसी का म्यूचुअल फंड है, उसमें भी जा सकते हैं
और उसमें आपका स्विच ऑफ है कि अगर फंड आप चेंज करना चाहते हैं तो आप फंड चेंज भी कर सकते हैं बीच में। अगर किसी में थोड़ा सा कम, किसी में ज़्यादा ऐसा होता है तो ये तो आपका सेंसेक्स के ऊपर डिपेंड करता है, जो हमारा कितना उतार चढ़ाव होता है उस पर भी बहुत कुछ जाता है। तो इसमें ग्राहक को चाहिए कि माने जहाँ जोखिम है उसमें आप अपने मूल्यांकन करके ही पैसा लगाएं कि अगर पैसा अगर हमारा थोड़ा लॉस में भी जाता है तो हम उसको अपना रिकवर कर पाएँ। एलआईसी में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए पॉपुलर जो होता है टर्म टाइम है ना, या तो फिर एक कह सकते हैं कि मनी शुरुआत में इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि आज के टाइम में जो 20 साल या 25 साल का आदमी है या लड़का है वो आगे 50 साल 20 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है, तो शुरुआत में कौन सा टर्म उसको लेना चाहिए? हाँ ना, ठीक है। उसके लिए तो आप देखिए उसका एलआईसी का प्लान एक निवेश प्लस है, बहुत अच्छा प्लान है। इंडेक्स प्लस है, वो अभी चल ही रहा है, उसमें आप रेगुलर प्रीमियम भर सकते हैं। और इसमें आप निवेश प्लस में है एक मुफ्त आप 1,25,000 न्यूनतम राशि है, कम से कम उतना आपको जमा करना पड़ेगा। और मोर देन हम देखें कि 3 से 4 साल में उसमें 8% से ऊपर रिटर्न भी दिखा रहा है। 10-11%, 5 साल में 10-11%, 12% तक रिटर्न जाता है। तो आप पैसा सोच समझ के उसमें अपना फंड देख के कि हमको ग्रोथ फंड लेना है, फ्लेक्सी लेना है, माने वो आप उसमें लगाइए पैसा। थोड़ा सा आपको उसमें सिंसियर रहना पड़ेगा कि हम रहना पड़ेगा। अच्छा, कोई भी पैसा अगर अच्छा रिटर्न चाहता है, कोई भी पैसा इन्वेस्ट करता है तो उसको रिटर्न तो चाहिए ही चाहिए। बिल्कुल। एलआईसी के अलावा आपके हिसाब से कौन सी कंपनी है जिसे आप रेफर करेंगे कि उसमें पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं? वो बहुत सा, अगर हम शेयर बाज़ार में डायरेक्ट तो फिर डीमेट अकाउंट करके हमको जाना पड़ेगा। डीमेट अकाउंट की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम मतलब कि इन्वेस्ट प्लान की बात कर रहे हैं। जैसे कि होता है ना कि कुछ पैसे होते हैं आप 5 साल के जमा कर सकते हैं, 20 साल के लिए जमा कर सकते हैं, या एसआईपी की तरह इन्वेस्ट कर सकते हैं, इस तरह के प्लान की बात। हाँ, तो आप म्यूचुअल फंड में अगर जाना चाहेंगे तो फिर आपको कैनरा और वेको ब्लू चिप इक्विटी फंड है, मेराई एसेट लार्ज कैप फंड है, और यूटीआई का फ्लेक्सी कैप फंड है, एक्सिस मिड कैप फंड है, बहुत से हैं जहाँ आप म्यूचुअल फंड में पैसा जमा कर सकते हैं। हाँ, इसका अच्छा रिटर्न भी है। और वही तो है, फिर आपको थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा। समय आप टर्म 15 से 20 साल लीजिए। बहुत ऐसा फंड है कि 20 साल में आदमी ने 2 लाख रुपया लगाया तो लगभग 29 लाख रुपया हो गया। तो थोड़ा सा वेट करना पड़ता है और अपना हार्ट को थोड़ा धैर्य भी रखना पड़ता है। एक सवाल और है कि जो लोग एलआईसी सेक्टर में काम करना चाहते हैं आपके तरह, क्योंकि आज के टाइम में बेरोजगार की समस्या बहुत ज़्यादा है, लेकिन बहुत ज़्यादा लोग फाइनेंस में जाते हैं लेकिन टिक नहीं पाते हैं, इसका क्या वजह है? किस तरह से लोगों को अगर इसमें आना चाहिए तो उसमें क्या शुरुआत में नेचर होना चाहिए? नेचर देखिए, सबसे पहले तो आप ईमानदारी, एकदम ऑनेस्टी तो आपको लाना पड़ेगा इस सेक्टर में काम। बिल्कुल, सबसे पहले आप की ऑनेस्टी ज़रूरी है, आपका फेस वैल्यू ज़रूरी है। अच्छा। आप किसी से पैसा लेते हैं तो मोर देन सेकंड डे उसको आप रिसिप्ट दीजिए। बिल्कुल, नहीं तो फिर आपका अगर एक बार फील्ड ख़राब होगा तो फिर दोबारा इसमें रिकवर करना इसमें मुश्किल है। इसमें अगर एलआईसी में अभी जो प्रेजेंट टाइम में कोई नया आदमी काम करना चाहता है तो इसका क्या प्रोसेस होता है? बिल्कुल, ये तो काम करता है। ये तो अब भी है ना कि आप ट्रेनिंग लीजिए एलआईसी में और एग्ज़ाम दीजिए, पास कीजिए, कोई उसके बाद आप काम कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत अच्छा है, हमको लगता है कि न्यू जनरेशन जो बच्चे बेरोज़गार हैं उसको आना चाहिए इस सेक्टर में। बहुत इतना अच्छा ऑप्शन खुला हुआ है कि अगर वो अच्छे ढंग से काम करेगा तो हमको नहीं लगता है कि एक नौकरी वाला उसके पीछे कहीं कर सकता है, बराबरी नहीं कर पाएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, कहीं टिकेगा ही नहीं। लेकिन अधिकतर हमने देखा है कि जो भी लोग फाइनेंस सेक्टर में काम करने आते हैं वो करने तो शुरुआत में ठीक ठाक आते हैं लेकिन ज़्यादा टाइम टिक नहीं पाते। उनका कहना है कि अर्निंग नहीं होता है, कमाई नहीं हो पाती। आखिर क्या वजह है कि लोग कब मतलब टिक नहीं पाते? इसका वजह देखिए, सबसे पहले तो आपको थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। बिजनेस, ये तो एक तरह का आप बिजनेस कर रहे हैं। बिजनेस है, सही है, तो सरकारी जॉब है नहीं। सरकारी जॉब है नहीं। आप जो काम करते हैं काम बेसिस पे आपको मिलता है। तो आप समझ लीजिए कि आप ईमानदारी से काम करेंगे और सही जानकारी, आपको इसमें जानकारी
रखना पड़ेगा कि हम जो पॉलिसी बेच रहे हैं कि नेक्स्ट पार्टी जो हमसे डिस्कस कर रहा है वो अगर हमसे ज़्यादा जानता है तब तो बीमा लेगा नहीं। तो आप उसको इतना समझाइए कि आप यू आर डॉक्टर इन इंश्योरेंस सेक्टर, माने आप उसके डॉक्टर हैं पैसे को लेकर के। हाँ, पैसे आप फिनेंशियल सेक्टर में आप डॉक्टर हैं। आपका जो भी सामने है ग्राहक को आप सेटिस्फाई कर दीजिए कि हमने जो आपको बताया वो सही है, आप बीमा लीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है और पैसा आपका फुली सेफ है। अब आप ये बता दीजिए कि आपने ये बता दिया कि किस तरह से आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, लेकिन एक चीज़ आपने नहीं बताया कि शुरुआत में पैसे इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि लोगों को डर लगता है कि हम पैसा लॉन्ग टाइम के लिए लगाएंगे। 20 साल या 25 साल का कोई भी आदमी पैसा लगाता है 20 साल के लिए और 20 साल तक लगातार पैसा इन्वेस्ट करता है, तो उसे डर लगता है कि हमारा पैसा सुरक्षित है या नहीं। तो शुरुआत में कितनी पैसे किस तरह से उसको इन्वेस्ट करना चाहिए, इन्वेस्ट मनी क्या प्लान बनाना चाहिए? देखिए, आप ज़्यादा नहीं, कम से कम 1 से 1.5 लाख रुपया सिंगल में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और एकदम निर्भीक होके 5 साल इसका लॉकिंग पीरियड है। 5 साल के बाद अगर बाज़ार अच्छा रहा, मार्केट अच्छा रहा, तो आप फिर पैसे को अपना विड्रॉल कर सकते हैं, पार्शियल भी कर सकते हैं। अगर हमको आधा निकालना है तो वैसे भी हो सकता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो गरीब तबके के लोग हैं, जो कि पैसा जमा करते हैं घर बनाने के लिए, बच्चों की शादी के लिए, तो वैसे लोगों को कौन सा पीरियड सेलेक्ट करना चाहिए? उसको कम से कम आप बच्ची का जो अगर थी उम्र है, अगर 3 साल या 5 साल है, तो 15 साल का आप कम से कम टर्म दीजिए। उस बीच में अगर 10 साल के बाद, 11 साल के बाद, 12 साल के बाद अगर अच्छा रिटर्न हमको दे रहा है तो फिर पैसा को आप विड्रॉ कर सकते हैं, विड्रॉ कर लीजिए और फिर आप सुरक्षित जगह रखिए जहाँ के आपको फिर आगे जाके कोई दिक्कत ना हो। अभी फाइनेंशियल सेक्टर में अभी के टाइम में आप लोगों को क्या क्या सेवाएं दे रहे हैं? अगर कुछ लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं हमारे वीडियो के माध्यम से या किसी भी माध्यम से, तो उसे आप पर्सनल रूप से क्या मदद कर सकते हैं? जी हाँ, अगर ख़ास करके अगर वो भारतीय जीवन बीमा निगम से अगर कोई भी पॉलिसी, कोई भी काम हो तो बेहिचक आवे। हम तो ऐसे भी कोऑपरेट करते हैं और हम उस यूनियन का डिविजनल जॉइंट सेक्रेटरी हैं, हम बेगूसराय मंडल के LIC एजेंट एसोसिएशन के। तो दोस्तों, देखा आपने कि आपके हर सवाल का जवाब हमने इनसे लिया। अगर आप पैसे को इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो सही तरीके से एक बार इनसे सलाह ले लें। खास करके अगर आप जमुई डिस्ट्रिक्ट से हैं तो ज़रूर आप आसानी से मिल सकते हैं। बेहद सादगी तरीके से ये आपसे मिलेंगे और आपको मिल करके बहुत ही अच्छा अनुभव होगा। और इनके अनुभव के बारे में पहले फिर से एक बार हम बता देते हैं कि देख लीजिए आगे जितने भी मेडल्स हैं, इनके काम को देख करके इन्हें दिया गया है, तो इसमें कोई शक नहीं कि इनके पास एक्सपीरियंस नहीं है। और जहाँ भी अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो बिल्कुल सही तरीके से पैसा इन्वेस्ट करें, क्योंकि हमने बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं जिनका पैसा 10 साल 20 साल अलग अलग कंपनी में गलत तरीके से इन्वेस्ट होता है और उनका पैसा फिर जब विड्रॉ करने का टाइम आता है तो पैसा विड्रॉ नहीं होता है। कोई भी कंपनी ऐसी होती है जो अब आप पैसा जमा करते हैं तो आपका पैसा लेते टाइम कंपनी बिल्कुल सुरक्षित होती है, कंपनी पैसा देते टाइम नाटक करती है। इसलिए कभी भी पैसा गलत सलत कंपनी में ज़्यादा रिटर्न के चक्कर में ना डालें और सही कंपनी में इन्वेस्ट करें। और LIC एक सुरक्षित ऑप्शन है। बिल्कुल बिल्कुल, एकदम 100% भारत सरकार का सवर्ण गारंटी है, पैसा बिल्कुल सुरक्षित है। और हम आम लोगों को कहना चाहते हैं कि आप भारतीय जीवन बीमा से जुड़े, इसका पॉलिसी लें, किसी भी तरह का दिक्कत नहीं होगा। अगर कोई जमुई ब्रांच, जमुई शाखा से अगर कोई आपको परेशानी है तो मेरा नंबर है 9430029969। आप कॉल करके हमसे मदद ले सकते हैं। धन्यवाद। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।